जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, हमने दिल्ली सल्तनत देख लिया था पूरा। आज हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक को बाबर हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। तो आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे और ये वीडियो दोस्तों सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो हम संपूर्ण इतिहास पढ़ा रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे कोई भी एग्जाम छूटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों, जिनको चाहिए PDF सबकी, तो दोस्तों ये 50 रुपीज़ में आपको हमारे ज्ञान RBL ऐप से मिल जाएगा, जहाँ पे जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा इतिहास होगा, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन, आधुनिक और आंदोलन, सब कुछ मिल जाएगा मुफ्त 50 रुपीज़ में। ज्ञान RBL ऐप डाउनलोड करिए वहाँ से। ठीक है, और साथियों ये है आपके 5512 पदों के लिए जो कट ऑफ जारी हो चुकी है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का बैच है, मात्र 399 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड होंगे, ये आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जानकारी दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हैं इस बैच से रिलेटेड। ठीक है, चलिए जैसे आप हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपका इतिहास की ई बुक मिल जाएगी। और केवल कंप्यूटर का, अगर UP किसी भी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर पढ़ना है दोस्तों, ये कंप्यूटर का बैच है 199 रुपये में। ये स्टैटिक GK दोस्तों, जिसने पुलिस में दोस्तों UP पुलिस में पूरा का पूरा दोस्तों फंसाया था। ठीक है, और ये सफलता 2.0 बैच है, जाकर के एक बार देखिएगा जाके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। हमने बताया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाएगा, और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है। दिल्ली सल्तनत का अंत किसने किया? तो बाबर ने। तो चलिए देखते हैं मुगल साम्राज्य। अब देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आप बताइएगा बाबर। और ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूछा गया। ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा बाबर के बारे में देखते हैं। देखिए, बाबर का कार्यकाल ज़्यादा नहीं था दोस्तों, 26 से 30 तक ही था। यानी बाबर का कार्यकाल कितना था? 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इसका मूल नेम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दोस्तों, SSC CGL में पूछा गया इसका पूरा नाम। ठीक है, और इसका जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दोस्तों 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी के नाम बात कर लें तो उमर शेख मिर्जा थे, जो कि तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे पिताजी? तैमूर वंश के। और माता का नाम दोस्तों क्या था, है ना? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, कुतुलुग निखार खानम था, जो कि चंगेज खां की वंशज थी। यानी माता इनकी चंगेज खां की वंशज थी और पिता इनके तैमूर वंश के मतलब वंशज थे। दोनों के मिक्स दोस्तों कौन आते हैं? बाबर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इनके द्वारा जो युद्ध लड़े जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पानीपत का युद्ध। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526। किसके बीच? तो बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी के बारे में हमने बताया, क्या बताया साथियों, कि ये अंतिम दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, अंतिम, और जो कि रणभूमि में शहीद हुआ था। ठीक है, वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुआ था लड़ते लड़ते। ठीक है, तो इसी युद्ध से आपको बता दें, अगर ये युद्ध नहीं जीतता बाबर, तो मुगल आज हम पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, अगर बाबर जो बाबर जीत गया दोस्तों, यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके SSC MTS में पूछा गया और UPSI में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें बाबर के कुशल तोपची होते हैं, जो कि तोप को दोस्तों चलाना जानते हैं। इनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा पद्धति की, क्या तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करता है, ये UPSI में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किसने किया? बाबर ने। किस युद्ध में किया? पानीपत के युद्ध में। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने तोप को सजाने की विधि, तो तोप को दोस्तों एक तरीके से लगा के सजा के दोस्तों युद्ध लड़ते हैं, उसको हम उस्मानी विधि कहते हैं या फिर रूसी विधि भी कहते हैं। उसका प्रयोग दोस्तों बाबर द्वारा पानीपत के ही युद्ध में किया गया। आप बता दें, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा कि सबसे पहले उसने बारूद का प्रयोग भेरा के किले में किया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। यानी आपसे पूछेगा उस्मानी विधि का प्रयोग किसमें किया गया, तो पानीपत के युद्ध में। तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किसमें किया गया? पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हरा करके दोस्तों मतलब कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, 16 मार्च 1527 को बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के बीच होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया है 2023 के भी लेटेस्ट। ठीक है, RRB JEE में और SSC CGL में, कि खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, है ना? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए, इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने दोस्तों गाजी की उपाधि धारण कर ली। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की, और जिहाद का नारा दिया। और यह दोस्तों आपको बता दें, जो राणा सांगा था वो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हुआ। उसके बाद दोस्तों कोई भी उत्तर भारत में हिंदू सम्राट नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी
1528 में बाबर ने चंदेरी में मेदिनी राय को हराता दोस्तों। उसका घाघरा का युद्ध होता है 5 मई 1529 को दोस्तों। बाबर ने महमूद लोदी को हराया, किसको? महमूद लोदी को। और आपको बता दें 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए ट्रिक बता दूं आपको। देखिए 26, देखिए 26 15 शुरू होता है, 1526, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, इस तरह से यार करिए। देखिए 26 में क्या होगा? पानी पिया, बाबर आया 26 में पानी पिया, यानी कि 26 में पानी पीने का मतलब है 26 में पानीपत का युद्ध। फिर 27 में दोस्तों खाना खाया, 27 में खाना खाया, नहीं खानवा का युद्ध हो गया 27 में, ठीक है। फिर 28 में दोस्तों क्या होगा? चल दिया, चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध 28 में। और 29 में चल दिया कहाँ के लिए? घर गया। और 29 में दोस्तों घर गया और 30 में मर गया, है ना। यानी कि कैसे याद रखेंगे? बाबर ने दोस्तों पहले पानी पिया 26 में, फिर 27 में खाना खाया, फिर 28 में क्या किया? चल दिया यानी चंदेरी की युद्ध। और 29 में घर गया यानी घाघरा के युद्ध। और 30 में मर गया यानी कि खत्म हो गया, एकदम से काम खत्म, ठीक है। तो 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें बाबर को आगरा के आराम बाग में दोस्तों दफनाया गया। पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसके बाद दोस्तों इसके कब्र को निकाल करके काबुल में दफनाया गया, ठीक है। यानी कि इसकी कब्र दोस्तों 2 जगह बनाई गई। तो यानी कि पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद कहाँ? काबुल में। आपको बता दें इसने दोस्तों शाहरुखी नामक सिक्का भी चलाया था चांदी का। शाहरुखी नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी का। तो बाबर ने, देखिए RO 2017 में पूछा गया। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी यानी बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा कर लीजिएगा, को तुर्की भाषा में लिखा। ये क्वेश्चन पूछा गया किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया। इसका अनुवाद दोस्तों फारसी अनुवाद किसने किया? तो पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने खाना दोस्तों पता है, जो कि अकबर के यहाँ रहते थे ना, उनके द्वारा दोस्तों इसका अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। ये भी क्वेश्चन आपके SSC CGL में पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो बाबर हम देख चुके दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से जो भी क्वेश्चन बाबर से बन रहे थे उनको हमने कवर कर लिया। अब बाबर के बाद आया दोस्तों हुमायूं। देखिए हुमायूं की खास बात क्या है? ये 2 बार शासन मतलब गद्दी बैठेगा। पहला इसका शासनकाल क्या होगा? 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक। आप कहेंगे जो ये दोस्तों लगभग 15 साल का समय ये कहाँ बिताता है? तो साथियों इसमें ना एक आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वो इनके दोस्तों नाक में दम करके इनको भगा देता है, इनको मजबूर कर देता है भागने के लिए, और वो गद्दी संभालता है, ठीक है। तो बात करते हैं, समझाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब देखिए बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र का था हुमायूं था दोस्तों, जो कि सिंहासन पर बैठता है। बाकी सबको अलग अलग बिठा दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी बैठा? तो हुमायूं ही कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हुमायूं के हम राजनीतिक अभियान की बात कर लें दोस्तों, हुमायूं ने कालिंजर अभियान चलाया। कालिंजर का किला आपने सुना होगा, बांदा में है, ठीक है, यूपी के। ये किसके खिलाफ? तो शासक यहाँ कौन थे? प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, ठीक है। दूसरा चुनार का किला, ये भी दोस्तों अपने यूपी में पड़ता है, चुनार में, ठीक है। 1532 में अफगान शेख खां से जीतता है दोस्तों। और फिर चौसा के दोस्तों, चौसा के इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 26 जून 1539 में दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच, ठीक है, ये शेर खां है ना, शेर खां और हुमायूं के बीच दोस्तों, जिसमें हुमायूं पराजित होता है, नहीं शेर शाह सूरी दोस्तों वही है ना। आपको बता दें जब हुमायूं पराजित होता है चौसा के युद्ध में, तो शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी क्या करता है? शेर खां ने शांति का प्रस्ताव रखा, जैसे हुमायूं हार गए। अब देखिए जब कोई हारता था उसको बुलाते थे संधि के लिए, जो संधि के लिए जाता था उस पर दोस्तों हरजाना खर्चाना लगता था। जो हार जाता था ना उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, सैनी देनी पड़ती थी, मतलब बहुत सी चीज़ें जो जीतने वाली पार्टी बोलती थी उसको मानना पड़ता था ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि यह चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाता है। तो शेर खां ने एक शांति के प्रस्ताव के लिए झांसे में आकर दोस्तों, मतलब शेर खां ने कहा इधर आओ बैठो आके हमारे पास, ठीक है, शांति का प्रस्ताव, ठीक है। तो हुमायूं आता है। आपको बता दें कि शेर खां के शांति के एक प्रस्ताव के झांसे में आकर हुमायूं कर्मनासा नदी पार करके, देखिए एक नदी बहती है बीचों बीच में, कर्मनासा नदी, उसको पार करते हो दोस्तों उसके पूर्वी तट पर आ जाता है। कौन? हुमायूं पूर्वी तट पर आ जाता है दोस्तों। और आपको बता दें जिसके बाद हुमायूं अपने घोड़े सहित दोस्तों गंगा नदी में कूदा दोस्तों, यानी कि इसको लगता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो ये अपने घोड़े सहित हुमायूं क्या करता है? गंगा नदी में कूद जाता, और दोस्तों कूद जाता है, इसको दोस्तों एक भिस्ती बचाता है, यानी ये डूब रहा होता है दोस्तों, एक भिस्ती बचाता है किसको? हुमायूं को। तो हुमायूं दोस्तों जब भिस्ती बचाता है, फिर दोस्तों जब यहाँ से भाग जाता है हुमायूं, ठीक है। फिर दोस्तों जब 15 साल बाद ये गद्दी बैठता हुमायूं, तो हुमायूं उस भिस्ती को बुलाता है जिसने इसको बचाया था, और भिस्ती को दोस्तों 1 दिन का बादशाह घोषित करता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 दिन का बादशाह किससे घोषित किया गया था? तो एक भिस्ती था, ठीक, जिसने हुमायूं की
जान बचाई थी। और तो वही भिश्ती इतिहास में दोस्तों अपना नाम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है, चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन था? एक भिश्ती था। कब चलाया था? हुमायूं शासनकाल में। ठीक, एक दिन का जब बादशाह बना था। समझ गए? चलिए, अब दोस्तों उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है बिलग्राम, जिसको बिलग्राम भी कह सकते हैं। 17 मई 1540 में आपको बता दें कि शेर शाह सूरी इसमें विजय रहता है और हुमायूं दोस्तों क्या करता है, इसका निर्वासन होता है, मतलब हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, हुमायूं काम यहाँ से समाप्त होता है दोस्तों। एसएससी सीजल में पूछा गया। और आप बता दीजिए, जब हुमायूं यहाँ से भागता है ठीक है, तो क्या होता है? अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल का भाई था, उसके आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से दोस्तों विवाह कर लेता है 1541 में। समझिएगा, हुमायूं यहाँ से भाग के जाएगा तो जाए कहाँ? हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं मीर अली के पुत्री के साथ शादी करेगा, हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में। ठीक है, विवाह कर लिया। अब फिर विवाह करने के बाद दोस्तों क्या करता है? ये घूमता फिरता हनीमून के लिए, ठीक आपको बता दें कि 1542 में अमरकोट राजा राणा वीर साल के यहाँ दोस्तों जा करके अकबर को जन्म देता है। यानी कि देखिए, 41 में शादी किया और 42 में ही लड़का हो गया। ठीक है, समझिएगा, चटमंगनी पट ब्याह। ठीक है, यानी 41 में विवाह किया और 42 में ही 1542 में दोस्तों राणा वीर, है ना, वीर राणा साल के यहाँ दोस्तों अकबर को जन्म देता है। फिर दोस्तों 45 में क्या होता है? फिर दोस्तों 45 में क्या होता है कि 1545 में ईरान के शाह, एक ईरान के साथ दोस्तों उनके सहयोग से काबुल और कंधार को दोस्तों पुनः जीत लेता है। ठीक है, और फिर दोस्तों क्या होता है? 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन बैठता था। यहाँ पे क्या होता है? शेर शाह सूरी दोस्तों मर जाता है कलिंजर किले में विस्फोट से। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हुमायूं दोस्तों क्या करता है? दिल्ली को पुनः जीत लेता है। ठीक है, और यह चीज याद रखें दोस्तों, हुमायूं क्या है? ज्योतिष पर विश्वास रखता था, यानी ज्योतिष विद्या पे हुमायूं को विश्वास था। इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था, मतलब हर दिन इसके अलग अलग कपड़े पहन के ये निकलता था, ज्योतिष पर विश्वास रखता था। ठीक है, और आपको बता दें कि हुमायूं ने 1533 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर दोस्तों दीन पनाह शहर बसाया था। दोस्तों यार के यूपीएसआई में पूछा गया। और आपको बता दें कि 1556 में दिल्ली के दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। और हुमायूं में समझिएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया दोस्तों। एसएससी सीपीओ में पूछा गया। और हुमायूं नामक रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए लेनपुल क्या कहते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते रहते इसकी मृत्यु गई। कहने का मतलब क्या था दोस्तों? ये जिंदगी भर इधर उधर भागता रहा, शांति से दोस्तों ये शासन नहीं कर पाया। उसके बाद अंतिम में भी दोस्तों लड़खड़ा करके सीढ़ियों से गिर करके, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर के दोस्तों 1556 में इसकी मृत्यु जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके वीडियो में पूछा गया। तो आई होप हुमायूं को आप जान चुके होंगे। अब दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1540 से 1545 तक दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। आपको बता दें इसका मूल नेम क्या था? फरीद था। ये आपके आरआरबी ग्रुप में पूछा गया। इसके पिता दोस्तों हसन खां थे, जो कि जौनपुर, पूर्व के सिराज के जागीरदार थे ना। जौनपुर को आप जानते होंगे, यूपी में एक है, ठीक है, जिला है। और चौसा और बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों ये हुमायूं को हराता है ना। चौसा और बिलग्राम का जो युद्ध होता है दोनों में, है ना, चौसा और बिलग्राम एक ही बात है ना, इसमें हुमायूं को ये हराता है। और 1545 में कालिंजर किला में दोस्तों बारूद विस्फोट होने से इसकी मृत्यु जाती है। कालिंजर किला कहाँ दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कालिंजर का किला कहाँ पड़ता है दोस्तों। ये चीज आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कालिंजर का मेला भी लगता है यूपी का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब शेर शाह सूरी की देन क्या है भारत को? तो आपको बता दें चांदी का सिक्का रुपया। सबसे पहले दोस्तों रुपया प्रचलन इन्हीं द्वारा किया गया। एक जो इनका रुपया था दोस्तों 180 ग्रेन का था, और तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का चलाया इसने। और आरआरबी ग्रुप डी और एसआई में ये पूछा गया, यानी कि चांदी का सिक्का दोस्तों रुपया इन्होंने ही सबसे पहले चलाया। अगला है स्वयं का मकबरा दोस्तों सासाराम यानी बिहार बनवाया, CHSL में पूछा गया है। उसके अलावा दीन पनाह को तुड़वा कर दोस्तों किला एक कोहना मस्जिद बनवाई दोस्तों। दीन पनाह जिससे हुमायूं गिर के मर जाता है ना, किला एक कोहना मस्जिद बनवाया, यूपी पीछे से पूछा गया। और शेर शाह सूरी ने भूमि के मापन के लिए दोस्तों सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग करा दोस्तों। इन्होंने कहा कि देखिए पहले क्या होता, रस्सी से मापते थे जमीन को। रस्सी क्या होती है दोस्तों? गर्मियों में बढ़ गई, ठंडियों में सिकुड़ गई दोस्तों, उससे छोटी बड़ी होती है। इसलिए इसने कहा कि भैया एक लट्ठ रखो ना, जैसे लट्ठा नहीं नापते हैं, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी की देन है ना, सन की डंडी का प्रयोग करवाता था। यानी हम कह सकते हैं कि भूमि की मापन का प्रथा, है ना, भूमि मापन की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो आप कह सकते हैं शेर शाह सूरी ने। यूपी पुलिस
कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा इसने पश्चिम सिंधु से लेकर के, है ना, पश्चिम सिंधु से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड को पुनः शुरू करवाया, जिसे प्राचीन नाम दोस्तों उत्तरापथ था। दोस्तों मौर्य काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जानते थे। इसको दोस्तों इससे पुनः निर्माण करवाया, मतलब थोड़ा बहुत इस करके इसको चलवाया, मतलब कि शुरू कर दिया इस रोड को। ठीक है, जीटी रोड को आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया दोस्तों, और आपका यूपीएसआई में पूछा गया। इसके अलावा शेर शाह ने कुल 1700 सराय भी खुलवाए, लोगों को रोकने के लिए सराय भी खुलवाए। और इनके संरक्षक कौन थे दोस्तों? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत वाले दोस्तों, ये क्या थे? इनके संरक्षक थे। ठीक है, यानी कि समझते इनके यहाँ रहते थे, जिन्होंने पद्मावत नामक दोस्तों लिखा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो दोस्तों इनके बारे में समझ चुके होंगे। चलिए अब अकबर देखते हैं। अकबर का कार्यकाल कितना होगा? 1556 से 1605 तक। आपको पता होगा कि इनके बारे में पहले बता चुके हैं कि दोस्तों अकबर का जन्म अमरकोट में, है ना, राणा वीर साल के महल में दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को होता है। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम दोस्तों। ठीक है, जो हिंदाल के गुरु थी, है ना, गुरु की बेटी थी। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। आपको बता दें कि 1551 में गजनी के सूबेदार बनाया गया इनको। ठीक है, गजनी का सूबेदार बनाया गया, और इनका संरक्षक किसको बनाया गया? मुनीम खां को। ठीक है, तथा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से शादी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अकबर हिंदाल की पुत्री दोस्तों रुकैया बेगम, हिंदाल कौन था दोस्तों? इनका भाई थी, इनका क्या था? भाई था ना इनके पिता का। चलिए, इनके प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? अकबर के प्रथम गुरु अब्दुल लतीफ थे दोस्तों। ये ईरानी विद्वान थे। ठीक, बहुत मानता था इनको, क्योंकि देखिए एक चीज बता दें, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, मगर दोस्तों उसको दोस्तों जो अब्दुल लतीफ था, ये सारी किताबें पढ़ के सुनाता रहता था। ठीक है, चलिए, अकबर का संरक्षक दोस्तों बैरम खां था। 10 फरवरी 1556 में ईंटों का सिंहासन बनाकर दोस्तों वो इसे दोस्तों बादशाह घोषित करता है। किसको दोस्तों? ईंटों का सिंहासन बना के अकबर को दोस्तों बादशाह घोषित कर देता है। कौन? बैरम खां इनका संरक्षक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। और आपको बता दें कलानौर के किले में, ठीक है, देखिएगा, कलानौर में मात्र 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर को मुगल का ताज पहना दिया जाता है दोस्तों। कब? देखिए बहुत ही छोटी सी उम्र में, यानी 13 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनको मुगल का ताज पहनाते हैं, यानी मुगल के शासक बन जाते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। चलिए, अब साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके किसके बीच दोस्तों? ये अकबर तथा हेमू के बीच होता है। वैसे दोस्तों अकबर लड़ने नहीं आता है। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच होता है दोस्तों। ये अकबर विजयी हो जाता है दोस्तों। आपको बता दें हेमू कभी युद्ध हारा नहीं था दोस्तों। ये युद्ध जीता जीता युद्ध दोस्तों। हेमू आपको बता दें कि भाग रहे होते हैं दोस्तों, है ना, दौड़ा रहते होते हेमू, और हेमू के अचानक भाला लगता है और वहीं पे गिर जाता है, यानी कि जीता जाता युद्ध दोस्तों हार जाता है हेमू। ठीक है, हेमू बहुत ही वीर शासक था, इसके बारे में शायद पढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एसएससी जीडी पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इस युद्ध को देखा किसने? तो आसिफ कंधारी ने दोस्तों इसको देखा। पानीपत के द्वितीय युद्ध को देखा किसने? तो आसिफ कंधारी ने। आपको बता दें कि बैरम खां को धाय माँ अनगा के कहने पर दोस्तों मक्का भेज जाता था, यानी कि जो इनकी धाय माँ थी अनगा, उनको लगता है कि बैरम खां अब क्या करेगा दोस्तों, हमारे बीच की रुकावट बन रहा, तो अकबर से कह के उन्हें मक्का भिजवा दिया गया। ठीक है, और आपको बता दें 1561 में मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों देखिए, अब ये जा रहे होते हैं वहाँ के लिए दोस्तों, इनको रास्ते में इनको मुबारक खां इनको मार देता है। किसको? बैरम खां को। अब बैरम खां को मार देगा, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है ना, तो उसकी पत्नी कौन थी? सलीमा बेगम। दोस्तों जब ये बैरम खां मर जाता है तो अकबर उसकी पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर लेता है, और उसके जो पुत्र थे, ठीक है, उसके पुत्र थे कौन? अब्दुल रहीम दोस्तों, उनको गोद लेता है, यानी अकबर उनको अपना बेटा मान लेता है, और इन्हें खाने खाना की उपाधि देता है, यानी कि अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कौन देगा? अकबर देगा ना। पहली चीज समझिए, अब्दुल रहीम के पिताजी का नाम क्या था? तो बैरम खां था। इनकी माता का नाम क्या था? सलीमा। जब बैरम खां की मृत्यु होती, अब्दुल रहीम के पिता की मृत्यु होती दोस्तों, तब अकबर इनकी माता से शादी कर लेगा और इनको पुत्र की उपाधि, मतलब कि खाने खाना की उपाधि देकर इनको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है। ठीक है, चलिए, और 1560 से 62 दोस्तों स्त्रैण शासन या फिर पेटीकोट सरकार शासन कहलाया है दोस्तों। ये 1560 से 62 दोस्तों स्त्रियों का शासन था। ठीक है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं दोस्तों। ये याद रखें, दतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 62 63 64 दतीजा, यानी 62 63 64 दास से दास कर हटाया, दास प्रथा को खत्म किया किसने? 62 में। फिर ता से देखिए, ती से तीर्थकर और जा से जजिया कर, यानी अकबर द्वारा 62 63 64 बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 में दोस्तों दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में तीर्थकर को, और 64 में जजिया कर। दतीजा यार कहें, 62 63 64 दतीजा, दास ती से तीर्थ और जा से जजिया कर। ठीक है, और 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको बता दें
कि 1556 में दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह, देखिए अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के सैन्य नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? हकीम खान। देखिए एक चीज समझिएगा, देखिए अकबर क्या था? मुस्लिम था, इनकी तरफ से दोस्तों हिंदू लड़ रहा था मान सिंह, ठीक है, और महाराणा प्रताप दोस्तों हिंदू थे, इनकी तरफ से मुस्लिम लड़ रहा था। मतलब ये सारी चीजें दोस्तों उस समय इतने ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि महाराणा प्रताप के दोस्तों सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी में, ठीक है, ये यूपीएसआई में भी पूछा गया। तो हल्दी घाटी के युद्ध आपको बता दें, अगर महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करें तो ये सिसोदिया वंश के थे। इनकी माता पिता का नाम दोस्तों जयंती बाई उदय सिंह था, ठीक है, और इनके घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। आपको बता दूं साथियों कि अकबर ने 1580 में एक नई प्रणाली शुरू की जिसे दहसाला कहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जब, एक चीज और समझ लीजिए, जब दोस्तों अकबर राणा प्रताप के दोस्तों हरा के हाथी को कैद करके ले जाता है, तो दोस्तों हाथी जो होता है ना इनका, राम प्रसाद, बिना खाए पिए दोस्तों क्या होता है? अपने प्राण को त्याग देता है, मगर इनके यहाँ का खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो अकबर को लगता है कि जब हम इनके एक जानवर को नहीं झुका पाए तो हम महाराणा प्रताप को कहाँ झुका पाएंगे ना। कहते हैं कि इस युद्ध में ना कभी महाराणा प्रताप हारे और ना ही कभी दोस्तों अकबर जीता, ठीक है। अकबर को दोस्तों बहुत ज़्यादा डर था महाराणा प्रताप से ना, इतनी ज़्यादा दहशत फैली हुई थी, ठीक है। चलिए बाकी महाराणा प्रताप जी के बारे में दोस्तों कभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अकबर ने दोस्तों 1580 में एक नई प्रणाली शुरू की जिसे हम दहसाला कहते हैं, और 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया जिसे दोस्तों 19 लोगों ने स्वीकार किया, जिसमें से एकमात्र हिंदू थे जिसने स्वीकार किया, उसका नाम था बीरबल, ठीक है। बीरबल कौन थे? तो एक नवरत्न थे, ठीक, नवरत्नों में से एक थे, याद रखिएगा। 1583 में प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया, जिसे दोस्तों योगी जी ने फिर से प्रयागराज कर दिया ना, ये चीज भी याद रखेंगे। और 1579 में स्टीफन थॉमस दोस्तों भारत आया इनके समय में, और 1583 में रोल्फ फिच भी भारत आता है इनके समय में, और 1583 में दोस्तों इन्होंने राम सीता की आकृति के सिक्के भी जलाए थे, ठीक है। चलिए अब इनके सैन्य अभियान देख ले, तो 1561 में दोस्तों मालवा विजय करते हैं, मालवा विजय कर लेते हैं। 1562 में दोस्तों आमेर का किला, जिस तरह से आमेर कहाँ दोस्तों, आप जयपुर गए होंगे कभी घूमने तो आमेर का किला दिखता है ना, दोस्तों आमेर को हराते हैं। आमेर में शासक कौन थे दोस्तों? कछुआ शासक होते भारमाल, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों ये अपने आप ही दोस्तों क्या करते हैं, ये अपने आप स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मतलब इनके चरणों में आ जाते हैं, कहते हैं नहीं अकबर जी हमको मारिए मत ना। तो याद रखिएगा कि अकबर की स्वाधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की? तो भारमल ने, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे भी शासक थे जो बिना लड़े, मतलब कि चलिए कदमों में गिर गए, चलिए ठीक है, ठीक है। यूपी पीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही याद रखेंगे जो भारमल थे दोस्तों, ये एक तो अपना समर्पण के कहे हमें बिटिया शादी कर लीजिए, तो दोस्तों भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिनको हम जोधाबाई मरियम उजमानी के नाम से जानते हो, उनका विवाह अकबर से कर दिया, भैया तुम ले जाओ हमें बिटिया का, हमसे लड़ाई ना करो, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं दुनिया में, ठीक है। चलिए तीसरा दोस्तों बात करते हैं 1564 में क्या होता है? गोंडवाना विजय, रानी दुर्गावती, देखिए एक दुर्गावती भी थी है ना, जिन्होंने दोस्तों लड़ाई की थी, युद्ध लड़ा था, मतलब अकबर को दिखाया था कि हमारे अंदर कितनी साहस है। और ये दोस्तों भारमल थे जो कि बिना समझ सकते कुछ भी है ना, SSC GD पूछा गया। 1568 में मेवाड़ का अभियान स्वयं दोस्तों अकबर करता है, ठीक है। और 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीतता है। 1571 में गुजरात अभियान चलाता है दोस्तों, मुजफ्फर तरती को हराता है। और 1600 ईस्वी में दोस्तों अहमदनगर का और बीजापुर को जीतता है दोस्तों। चांद बीबी भी एक बहुत ही साहसी महिला थी दोस्तों, जिन्होंने अंतिम तक लड़ा था। और 1601 में दोस्तों असीरगढ़ का किला जीतते हैं, ये इनका अंतिम अभियान था, ठीक है। चलिए अब कुछ इनके स्थापत्य कला के बारे में देख ले दोस्तों। अकबर के बारे में बात करते हैं इसके स्थापत्य कला की, तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों आगरा की स्थापना करवाई इन्होंने, तथा 1571 में इसे अपनी राजधानी बनाते। देखिए पहले आगरा की स्थापना करवाते, फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है, इसकी स्थापना कराई, फिर से अपनी राजधानी बना ली। उसके पहले इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है। देखिए इनके पहले राजधानी क्या थी? लाहौर। फिर दोस्तों अकबर किसको बनाते राजधानी? आगरा को, ठीक है। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया जाता है। उसके अलावा सलीम अली, देखिए सॉरी है ना, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दोस्तों, ये NTPC में पूछा गया, ये यहीं पर है। मरियम व बीरबल की कोठी यहीं पर है। जोधाबाई महल भी यहीं पर है। इसके अलावा दोस्तों आगरा के किले निर्माण करवाया। इसके अलावा दोस्तों 1602 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, 1602 ईस्वी में जब गुजरात विजय करते हैं उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था, मतलब गुजरात जीत के बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा निर्माण का SSC GD में पूछा गया। 1583 में दोस्तों इलाहाबाद का किला बनवाया, ठीक है। और अकबर का मकबरा दोस्तों आगरा में है, जो कि स्वयं दोस्तों बनाता सिकंदरा आगरा में, ये देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया, हमने पढ़ाया भी था पहले भी ना। तो अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में है, जो कि आगरा में पड़ता है दोस्तों, ये खुद इसने बनवाया दोस्तों, ये यूपी पुलिस 2024 से पूछा गया, जो कि पेपर कैंसिल हो गए। इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इनके नवरत्न,
देखिए नवरत्न दोस्तों चंद्रगुप्त है ना द्वितीय के यहाँ भी थे, है ना। अष्टदिग्गज हमने पढ़ा था, अष्टदिग्गज किसके यहाँ थे, तो तेनालीराम के, सॉरी, देवराय के यहाँ, ठीक है। और अष्ट प्रधान दोस्तों किसके यहाँ, तो शिवाजी के यहाँ, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो नवरत्न के बारे में बताते हैं। देखिए इनके यहाँ 9 लोग थे जिनको नवरत्न कहते थे। पहला बीरबल, जिनका बचपन का नाम महेश दास था, सबसे बुद्धिमान और कहानीकार थे। इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ, यानी यूपी पे ही। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1586 में यूसुफ जई जात के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था इनको, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, दूसरे हैं तनुराम, राम तनु पांडे दोस्तों, जो कि तानसेन थे, जो कि संगीत सम्राट थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्या थे, संगीत सम्राट थे। आपको बता दें इनके द्वारा मियाँ की मल्हार व सारंग, राग सारंग लिखा गया। और इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में। इन्हें दोस्तों कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। तीसरे थे मान सिंह दोस्तों, जो कि सेनापति थे। आपको बता दें कि आमेर के राजा भारमाल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे कौन, मान सिंह, ठीक है। इन गुजरी महल, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला है टोडरमल दोस्तों, ये वित्त मंत्री थे। टोडरमल क्या थे, वित्त मंत्री थे। भूमि सुधार संबंधी इनके कार्य थे, और राजस्व मंत्री। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि भूमि संबंधी सुधार किसके अंतर्गत था, है ना, अकबर के समय, तो टोडरमल के पास। राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल, ठीक है। आप बता दें टोडरमल को मुशरिफ ए दीवान भी कहते थे। ये आपके वीडियो री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मुशरिफ ए दीवान किसको कहते थे, टोडरमल को। इनका जन्म लहरदारा सीतापुर में हुआ था, अपने यूपी के थे। रैयत, देखिए रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक कौन है, तो यही है दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। इसके अलावा अबुल फजल थे पांचवे। अबुल फजल ने दोस्तों क्या लिखा, अकबरनामा और आईन अकबरी। आपको बता दें अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके उनके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित दोस्तों, जिसे हम आईने अकबरी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछ लिया गया 2023 में, यानी कि जो अकबरनामा का तीसरा खंड है उसे हम आईने अकबरी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया। छठे थे दोस्तों फैजी। फैजी आप बताते हैं अबुल फजल के बड़े भाई थे, ठीक है। इन्होंने महाभारत, गीता का फारसी में अनुवाद किया तथा अकबरनामा ग्रंथ भी लिखा। आप बताते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किस नाम से किया, तो रज्मनामा नाम से किया दोस्तों। ये क्वेश्चन RASRTS 2016 में पूछा गया, फैजी द्वारा किया गया। सातवें थे हकीम हुकाम थे। और आठवें थे दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। इनको दोस्तों प्याज पसंद था, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा बोलते थे। ये सलाहकार थे अकबर के यहाँ। और नौवें दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना दोस्तों, ये बैरम खां का पुत्र था, ठीक है। इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद इन्हें अपना पुत्र मान लेते हैं, तो अब्दुल रहीम, और इनको खाने खाना की उपाधि देते हैं, अकबर द्वारा दिया जाता है ना। RRB NTPC 2021 में पूछा गया। इन्होंने तुर्की में दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया ना, तुर्की में लिखे गए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे सुलेखाकार मोहम्मद हुसैन ने जरी कलम या स्वर्ण कलम में के नाम से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक। सुलेखाकार मोहम्मद हुसैन को, ठीक है। और इनके चित्रकार दसवंत, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। चित्रकार दसवंत, है ना, अब्दुसमद और बसामन दोस्तों, ये 3 चित्रकार भी थे इनके यहाँ, है ना, जो कि मशहूर थे। और सेना को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। ये RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। इसके अलावा तारीख ए अकबरी रचना दोस्तों किसने लिखी, आरिफ कंधारी द्वारा दोस्तों सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि तारीख ए अकबरी नामक रचना लिखी गई, ठीक है। चलिए साथियों, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो हम जहांगीर के बारे में देखेंगे, और पूरा मुगल साम्राज्य अगले वीडियो में पूर्णतः हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके पहले दोस्तों आपको मैंने बता रखा दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट की दोस्तों तैयारी करना हमसे, तो दोस्तों जा करके हमारे ज्ञान हर्बल ऐप से बैच को परचेस कर सकते हैं। अभी दोस्तों मात्र 399 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, ठीक, ऑफर प्राइस। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।